Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel, Edisphere. I am Sujit Solanki and today we discuss about class 7 maths chapter number 1 integer. From page number 4 you have some questions. Question is try this. Okay, so we are discussing from this try this. Now see what is given. Write a pair of integer whose sum gives a negative integer. Okay, so we require a sum gives negative integer. What they require? If I have 2-digit 1 plus second and the answer become negative. What? The answer become negative is equal to negative answer. Now a negative pair, write a pair of integer. Okay, whose sum मीन्स एडिशन करना है हमको. तो देखो अगर मेरे पास इंटीजर में -1 आएगा प्लस यहाँ पे -2 आएगा तो ये -1 -2 होते कितने हैं? ये हो गए -3. ओके, दूसरा कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं. अगर मेरे पास -4 है प्लस में उसमें -2 ऐड करूं तो क्या होगा? तो हो जाएगा -6. ये भी तो इंटीजर ही है. ठीक है, अब सम करना है ना, डिफरेंस नहीं दिया है, सम करना है. मतलब कि हमको दोनों नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा. जरूरी है. देखते हैं. अगर मेरे पास 3 है और मैं प्लस करता हूं -5 से, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? सो आई हैव दिस नंबर लाइन 0 1 2 3 here, then -1 -2 -3. अब क्या है? एडिशन. एडिशन करना है. यहाँ से किधर जाना पड़ेगा हमको? राइट साइड में. लेकिन ये नंबर कौन सा है? -5. तो किधर जाएंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया -2. क्या आ गया आंसर? -2. तो ये हो गया -2. ठीक है, तो ऐसे है हम बहुत सारे इंटीजर्स दिखा सकते हैं जिसका एडिशन यानी कि सम क्या होगा? नेगेटिव. अब हमको पूछा गया है बी में पूछा गया है 0, यानी कि हमको 2 डिजिट लेनी है. दोनों डिजिट कैसी होनी चाहिए? सेम. और उनकी साइन कैसी होनी चाहिए? अलग अलग. मीन्स -3 प्लस 3. ये क्या हो गया? 0. एक है -3 प्लस 3 हो गया 0. और मेरे पास 4 है तो क्या करूंगा? -4 से ऐड करूंगा, हो गया 0. जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है? 0 हुज सम. यहाँ पे लिख के दिया है हुज सम, यानी कि एडिशन कितना होना चाहिए? 0. नाउ आगे देखते हैं. एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर. मतलब कि मेरा आंसर जो भी इंटीजर दिया है उससे स्मॉलर होना चाहिए. देखो क्या दिया है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज गिवन और गिव्स, यानी कि उसका सम हमको देना चाहिए एन इंटीजर. इंटीजर मतलब कि ये नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर. अब देखिए मेरे पास है -2. अब इसमें मैं क्या ऐड करूं जो -2 से कम हो? देखो ये मेरे नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया -2, यहाँ पे -3. तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं कि ये उससे भी कम हो? तो मैंने ऐड किया इसमें -1. तो क्या हो गया? -3. जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे ये नंबर कम होता है ना. तो ये जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे ये नंबर क्या होगा? स्मॉलर बनता जाएगा. तो ये -4 चाहिए तो क्या करेंगे? -2 प्लस -2. तो क्या हो गया? -4. अब इससे भी आगे जाएंगे मतलब कि दोनों नेगेटिव नंबर का एडिशन करेंगे तो और भी छोटा नंबर मिलेगा. जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये बोलता है, क्या बोलता है? एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स. ओके, अब बोला है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर.
क्या बोला गया है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब कि दोनों में से कोई एक भी चलेगा। थोड़ा इतना रफ कर देते हैं। ओके, अब हमको पूछा गया है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब कि मैंने अगर इसमें 3 दिया है, 3 और उसके साथ प्लस, यहाँ पे प्लस ही करना है, सम करना है, मतलब उसके बाद मैंने -1 लिया, तो क्या हो गया, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर, मतलब कि यहाँ पे हो गया 2, है ना। ये मेरा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे 3 लिखा है और मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, तो आ गया आंसर 2। ये हो गया ना -1, तो आंसर आ गया मेरा तो 2। ये 3 से छोटा है, यानी किसी भी बड़े इंटीजर में -1 -2 -3 ऐड करो, जैसे कि मैंने 5 लिखा, और 5 में अगर मैं प्लस -4 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, जो 5 से छोटा है, लेकिन 4 -4 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अब पूछा गया है तो हम देख लेते हैं भाई कि इंटीजर कैसा हो चाहिए, हमको इससे बड़ा चाहिए, है ना। थोड़ा 1 मिनट इसको जरा निकाल लेते हैं। ओके, नाउ जो हमको पूछा गया है ना सेकंड का क्वेश्चन, एन इंटीजर, ये है ई, क्वेश्चन नंबर क्या है, ई, ये वाला क्वेश्चन। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर मीन्स सीधा सीधा हमको बोला गया कि एडिशन करो, ये 3 + 2, ये क्या हो गया 5, 5 3 से भी बड़ा है, 5 2 से भी बड़ा है, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको उससे बड़ा इंटीजर मिलेगा। अगर किसी दो नेगेटिव इंटीजर का हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उससे छोटा इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को उससे छोटे नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी छोटे पॉजिटिव इंटीजर के साथ सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओके, तो हमको ऐसा इंटीजर मिलेगा, जैसे कि मेरे पास है -3, अब मैंने इसमें ऐड किया +2, तो मुझे मिला -1, क्या मिला, -1, है ना। अब ये -1 है, वो क्या है, 2 से बड़ा है ना। -1 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, और -3 से भी बड़ा है। -1 2 से बड़ा है नहीं, -1 तो 2 से छोटा है। क्या देखते हैं, ये हमारी नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है टेढ़ी हो गई, इसे सीधी कर लेते हैं हम। ठीक है, ये जो नंबर लाइन है ना, थोड़ी सीधी कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज माय नंबर लाइन। ओके, दिस इज माय नंबर लाइन। इन दिस नंबर लाइन इफ आई हैव -3, -3 के अंदर मैंने ऐड किया, कितना ऐड किया, 2, तो कहाँ जाएंगे, 1 एंड 2, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ऐड किया किया मैंने -3 + 2, जैसे ही मैंने +2 ऐड किया मेरा आंसर आ गया -1। ये जो -1 है ये 2 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया है तो चैनल है नीचे, उसको फट से सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो। नाउ सी, राइट ए पेयर ऑफ, जो इसी का क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सेकंड क्वेश्चन को वो देखते हैं अभी, इस क्वेश्चन को जाने देते हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना, वापस करेंगे हम इसको। तो थोड़ा मिटा देते हैं। नाउ ओके, सो अब है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, क्या है डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो दिया है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि हमको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस क्या चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ एक इंटीजर लिखा, फिर माइनस किया, अब इससे बड़ा इंटीजर लिखो, 4 लिखो तो क्या होगा, -1, नेगेटिव इंटीजर आ गया। अगर मैंने 15 लिखा और 15 से बड़ा क्या होगा, तो 20,
अब क्या हो गया, अब क्या होगा 15 और 5 होता है 20, तो ये कितना हो गया -5, कितना हो गया -5। तो क्या बोला है नेगेटिव इंटीजर, हो गया समझ में आया। अब बोला है डिफरेंस जीरो चाहिए, भाई डिफरेंस जीरो कैसे होगा, तो 3 -3 इज इक्वल टू 0, 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो सेम नंबर का डिफरेंस लेंगे तो हमको 0 मिलेगा। थर्ड बोला है सी में एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, यानी कि हमको डिफरेंस चाहिए लेकिन दोनों से छोटा चाहिए, तो हमको डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस ले लिया -4 -5। अब देखो ये माइनस है, 4 है, इसकी साइन नेगेटिव है और फिर उसको हमने 5 माइनस किया, जैसे कि ये इसको पहले निकालना ही पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, ये तो देख लिया। अब इसमें हम नंबर लाइन बनाई, ये हम हो गई हमारी नंबर लाइन। मैंने क्या लिखा -4, अब -4 यहाँ लिखा है, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3, है ना, ये इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर सब नेगेटिव नंबर है, और मैंने क्या किया है -4 यहाँ रखा है। अब मुझे कितने स्टेप पीछे जाना है 5 स्टेप, कितने स्टेप, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बोला दिखाती है हमको, तो हमको जाना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से गए 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं नंबर कौन सा था, ये -4 है तो इसके बाद आएगा -5, ये आएगा -6, ये आ गया -7, ये आ गया -8 और ये आ गया -9, तो हमारा आंसर आ गया -9। अब -9 किससे छोटा है, यहाँ लिखा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, बोथ द इंटीजर तो नहीं हुआ, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, इंटीजर ग्रेटर देन एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, नहीं, दोनों से ये छोटा नहीं है। -9 दोनों से छोटा है, 4 से छोटा है, हाँ 4 से तो छोटा है, -4 से ये पीछे है ना, तो ये छोटा है। और 5 तो इधर होगा कहीं पे, है ना, यहाँ पे हमारा 5 होगा, तो 5 से भी ये बहुत छोटा है, तो ये दोनों से छोटा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या गया है, कहा गया है सी के बाद आता है डी, और डी में क्या कहा गया है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, an integer greater than only one of the integer, ठीक है, और हमको लेना है डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, और हमको एक इंटीजर लिया है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब कि आंसर हमको कैसा चाहिए जो ग्रेटर हो। मैंने 5 लिया, क्या लिया 5 माइनस, अब माइनस क्या करना है मुझे, माइनस क्या करना है, तो माइनस किया मैंने 3, जैसे 3 माइनस किया क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा 2, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो देखो 5 और 2 आंसर में, तो ये दोनों से छोटा हो गया, चलेगा नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 माइनस कितना करना पड़ेगा, तो ये छोटा आएगा, अगर मैं 5 -2 करूं तो मेरा आंसर आएगा 3, यानी कि ये 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, है ना, तो ये 2 से बड़ा हो गया है ना, लेकिन ये करेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, जो आपको पैर अगर दी है नहीं दी है तो आपको कुछ पैर याद रख लेने चाहिए। अब हमको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सी में, नहीं ये ई है, ई में एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, हमको क्या बोला है कि डिफरेंस लेना है, तो मैंने किया -5 माइनस -7, क्या होगा, मैंने लिखा यहाँ पे -5, ये मेरा है -5, यहाँ से मुझे किधर जाना है, ये नेगेटिव साइन दिखाती है कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है, और ये नेगेटिव साइड दिखाने के इससे उल्टा करना है, तो 7 जाना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
आंसर क्या हो गया, ये हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये जो हमने लिखा है ना, इसका आंसर हो गया 2। अब है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, तो -5 से भी ये बड़ा है और -7 से भी ये बड़ा है। ठीक है, समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो ठीक है। ओके, आप कौन सी स्कूल से हो ये भी जरूर से नीचे कमेंट में लिखिएगा। नाउ वी सी द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। मतलब कि हमको सम पूछा गया है, सम यानी एडिशन। -1 प्लस -2 ये हो गया -3, ये -5 प्लस 2 हो गया -3, और एक लिखना है तो -5, तो आ गया। अब क्या करें, दूसरा पूछ लेते हैं। तो हम -5 के आगे जाएंगे, -5 के आगे जाएंगे तो क्या आएगा, आगे आएगा -7। अब -7 में हम क्या ऐड करें, तो 3 आएगा, तो 4 ऐड करें तो क्या आएगा, -3, है ना। ठीक है, अब हमको दूसरा दिया है माइनस, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस दिया है तो -9 माइनस -4, ये है -9। कहाँ पे है हम, -9 पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ से इधर जाना है। ये नेगेटिव साइन ये दिखाती है पहली वाली, दूसरे वाली दिखाती है कि उससे उल्टा करना है। कितना, 1 2 3 4। अब क्या आएगा, -9 के आगे आएगा -8, उसके आगे आएगा -7, उसके आगे -6, उसके आगे -5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -5। ओके, और -3 -2 या -2 प्लस, प्लस नहीं करना है हमको, डिफरेंस ही पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है तो क्या करेंगे, और कोई पेड़ दे सकते हैं, हाँ और कोई पेड़ दे सकते हैं ना, -1 -4, ये भी हो गए -5। और कुछ दे सकते हैं, 0 -5 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ओके। नाउ सी, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस इज 2, डिफरेंस चाहिए हमको 2, यानी कोई भी पेयर ले लो इंटीजर की, इसमें डिफरेंस 2 चाहिए। 9 - 7 2 कितना, है ना। अब देखो -7 माइनस माइनस ये हो गए यहाँ से प्लस हो जाए, और हो गया हमारा आंसर 2। -1 -1 ये हो गया -+2, ये हो गया मेरे डिफरेंस चाहिए ना मुझे, डिफरेंस। और यहाँ नेगेटिव ऐसे तो लिखा नहीं, सिर्फ इंटीजर ही लिखा है, ये डिफरेंस ही लिखा है, तो मैं तो लिखूंगा -9 - 7 हो गए 2, 5 - 3 हो गए 2। ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं, मतलब कि जो आता है उसमें से कुछ भी, बहुत सारी पेयर लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिखा है 103 -101, ये भी कितना होगा, ये भी तो 2 ही होगा ना, डिफरेंस ही तो पूछा है। ओके, इस फ्रीक्वेंसी की भी बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं। नाउ वी मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर डी, सम 0, वो तो हम बात कर चुके हैं ना। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, दोनों नंबर सेम। और साइन कैसी होनी चाहिए, ये साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन के लिए होनी चाहिए उल्टी पुल्टी, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, आंसर क्या आएगा, बराबर है। ठीक है, ओके, मोर एग्जांपल लिखा है हमने दे दिए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। क्या लिखा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। हुज सम, सम यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए -7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4, आगे क्या लिखूं, -3। अब मैंने लिख दिया -4, तो यहाँ क्या लिखूंगा, -3। और इसका सम कैसा होता है, -7। फिर मैंने लिख दिया 8, प्लस क्या लिखूंगा अब बताओ, अब मुझे इससे नेगेटिव नंबर चाहिए, वो भी कैसा, बहुत बड़ा, इससे बड़ा चाहिए। 8 में 7, यानी कि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -15, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, -15। देखो अब मेरे पास है -15 यहाँ पे, और मुझे कितने पॉइंट जाना है, 8 पॉइंट। ये -15 अगर मेरे पास है, या फिर मेरे पास है 8, ये नंबर मैंने यहाँ ले लिया 8। अब मुझे क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन क्या, -15, तो इधर कितने जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये आ गया मेरा 15। ये है 8, इसके आगे आ गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये आ गया -7। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। पहले तो इसको निकाल लेते हैं। अब है कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखना है, लेकिन इससे पहले इसको निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, निकालना है ना। इसमें टाइम लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, हम आगे चले गए। ओके, हियर वी आर। दूसरा क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस इज -10। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस। हमको क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस। ये रहा हमारा डिफरेंस, और डिफरेंस कितना दिया है, यानी कि मुझे माइनस करना है, और आंसर कितना आना चाहिए, -10। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेंगे और आंसर क्या आएगा, -10। तो मुझे 2 नंबर चाहिए और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10। तो मेरे पास है 15, 15 -25। अब देखो यहाँ पे आंसर आएगा -10। क्यों, ये बड़ा नंबर है ना, इसके लिए। अब मैंने लिखा 0 -10, क्या आंसर आएगा, -10। अब अगर मैं लिखूं 9, तो क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 19। तो मेरा आंसर आएगा -10। ठीक है, तो मुझे ऐसी बहुत सारी पेयर मिलेगी, है ना, जहां से मुझे मेरा आंसर आएगा -10। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है, सम इज 0, ये तो हो गया, है ना। -2 + 2 0, -3 + 3 0, 4 + -4 0, 5 + -5 0। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8, हुज डिफरेंस गिव यू 8, नॉट -8, इट इज 8। हमको क्या करना है, राइट द नेगेटिव इंटीजर, द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब आंसर क्या चाहिए, 8 चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हमको तो वापस पढ़ते हैं। लिखा है पेयर ऑफ नेगेटिव, राइट पेयर ऑफ नेगेटिव हुज डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, और मुझे क्या आंसर आना चाहिए, 8। अब मैंने राइट द पेयर ऑफ, कैसे इंटीजर, पेयर ऑफ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव डालने हैं। तो मुझे यहाँ मैंने डाला -5। अगर ये डाल दिया तो माइनस करके मुझे यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्या डालो, 13, -13। क्यों, समझाते हैं। देखो मैंने जो किया ना, ये तो प्रैक्टिस से सीखते हो गया। अच्छा, तो यह क्या दिया है हमको, -5, क्या दिया है, -5, ये है हमारा -5। अब मुझे क्या चाहिए, 8, तो मैंने क्या किया, -5 में पहले 8 ऐड कर दिया, तो 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब मैं उसमें 13 ऐड करूँ, कैसे, ये माइनस है, ये दिखाता है कि मुझे इधर जाना है। ये जो पहला वाला माइनस है, ये दिखाता है मुझे किधर जाना है, लेफ्ट साइड। और ये दूसरा वाला माइनस है, वो किधर दिखाता है, इससे उल्टा जाना है। तो इससे उल्टा क्या होगा, इधर। ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये
-5 के आगे -4, -3, -2, -1, ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 8। हमने क्या करना है, मुझे पहले कोई भी एक इंटीजर ले लिया, अब आंसर लिख लिया, अब जो भी चाहिए उतना ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर, बाद में क्या लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर। सम क्या होना चाहिए, -5। अब देखो बहुत से सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकाल लो पहले इसको, तो हाँ सी, अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 9 10 11 12 तक का मैथ्स और साइंस दोनों धीरे धीरे करके वीडियो रखते जाएंगे। ठीक है, अभी देख लेता हूँ टाइम क्या हुआ है, मेरा भी कुछ 5 बजने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ सी क्या है, अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। नहीं नहीं, वो बी वाला बाकी है। ठीक है, पहले बी वाला कर लेते हैं, ये बी वाला। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। पहले तो क्या करना है, हमको नेगेटिव लिखना है, तो मैंने क्या किया, -10 लिख दिया, -10। अब प्लस क्या करूँ, +5, तो क्या आंसर आएगा, -5, है ना। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये मेरी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मैं कहाँ पे हूँ, -10 पे, ये रहा -10 पे। अब मुझे इधर जाना है, किधर, प्लस करना है, प्लस करना है मतलब कि इधर जाना है, राइट साइड में। कितना जाना है, 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से कितना हो गया, -9 -8 -6 -7 -6 एंड -5 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ और लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखता -37। अब क्या करूँगा, अब मैं उसमें ऐड करूँगा, कितना ऐड करूँगा, बोलो, 7 है ना, तो मैं करूँगा 32। कितना ऐड करूँगा, 32। 32 के बाद 33 34 35 36 37। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये मेरी नंबर लाइन, अब मेरी नंबर लाइन पे मैंने कहाँ से शुरू किया, -37, तो ये है -37। अब कितने पॉइंट जाना है, हमको जाना है 32, 32 जाना है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से चलता रहूँ, कितना जाऊँ, कितना जाऊँ, 32, तो मुझे क्या मिलेगा, -5, है ना। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 27 28 29 30 31 एंड 32। अब देखो ये जैसे ही यहाँ पे हम लोग लाइन लेके आएंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5। क्यों -5 आएगा, अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो 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 देखो, सिंपली मैं आपको दिखा लेता हूँ। अच्छा, ये -37 को क्या लिख सकते हैं, ये -37 को लिख सकते हैं 32 प्लस -5, है ना। और ये प्लस तो 32 है ही, ये प्लस 32 -32 कितने हो गए, 0, तो आंसर क्या बचा, -5। ओके, ठीक है, समझ में आया। ओके, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, मैथ्स एक बार सीख लो, लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब है हमारे पास सी, और ये सी करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे। थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया, लगभग 28-30 मिनट का हो गया है, और क्या होता है फिर, टाइम भी नहीं है मेरे पास अभी, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मैं वीडियो डालता ही जाऊंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अच्छा, क्या पूछा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लिखने हैं और उसका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस भी निकालना कितना है, डिफरेंस निकालना है हमको -3, ये है -3। राइट ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि मुझे पहले एक नेगेटिव इंटीजर ढूंढ के लिखना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, फिर मुझे पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, उस डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि यह माइनस होना चाहिए और मेरा आंसर आना चाहिए -3। क्या आना चाहिए, -3। अब देखो मैंने यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा माइनस, ओके, हो गया। ठीक है,
समझ में आया? ओके, क्या किया मैंने, 2 नंबर लिखे। अब दूसरा कुछ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ ना। क्या, यहाँ पे लिखूंगा -2, फिर यहाँ पे लिखूंगा माइनस, और फिर यहाँ पे लिखूंगा -1, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? माइनस। माइनस नहीं लिख सकता ना? लिख सकता हूँ माइनस? नहीं, क्योंकि अगर दूसरी बार मैंने माइनस लिखा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे लिखना है 1। कितना लिखना है? सिर्फ 1। -2 -1, ये हो गया -3। ठीक है, ओके। तो ऐसे तो इंटीजर में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है ना इंटीजर में ही, तो मैंने कुछ नहीं करना है। 0 -3, ये भी हो गया -3, लेकिन ये नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, इसलिए ये हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही हमको लिखने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और उसका हो गया डिफरेंस, और हमारा आंसर आ गया -3। ओके। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।